वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसको हम क्या बताए थे? जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हम सभी लोगों को हम क्या बताए थे कि यह क्या है? बैकबोन है किसका? इंटीग्रल का। अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन उसके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना ही चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें कि क्या है। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इंटीग्रल, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है? इंटीग्रल 1 साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स है स्टूडेंट। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक इंटीग्रल, एक आध इंटीग्रल अभी और इसी तरीके से बताएंगे, फिर हम ट्रिक बताएंगे कि क्या रहता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है, अगर जिसके सामने अगर फर्स्ट टाइम आया वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए करना। हम क्या बताते हैं कि जो इंटीग्रेंट पार्ट है, जो यह इंटीग्रेंट पार्ट है, इसको क्या करना होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फॉर्मूला हम बताएं उसमें चेंज करना पड़ता है। बिना इसको चेंज किए हम क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कुछ ऐसा सेटिंग किया जाए ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाते। याद रखेंगे, अभी हम और भी लिख करके दिखाएंगे, इसके और भी फॉर्म होते हैं। फिर हम जो डिफरेंसेज है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे सेटिंग करते हैं। तो सेटिंग कैसे करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पे हमको कुछ काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखें इंटीग्रल, यहाँ पे सेटिंग करने चलें कि साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, साइन a माइनस बी से क्या किए? मल्टीप्लाई किए हैं। नीचे कितना है? साइन x माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस कितना है? b dx मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी हमको करना पड़ जाएगा। साइन a माइनस बी, लाइक दिस, इस तरीके से। फिर अभी हम बताएंगे कि इसके बाद 1 2 3 इंटीग्रल अभी और लिखेंगे, फिर सेटिंग कैसे की है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे देखें कि साइन a माइनस बी से हम क्या किए हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हैं। अब थोड़ा सा सेटिंग हमको कैसे करना है, यहाँ पे देखें 1 साइन a माइनस बी और इंटीग्रल। थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा। किस तरीके से सेटिंग करना पड़ेगा? हमेशा न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर को देख करके सेटिंग करना है। देखें x माइनस a और x माइनस बी हमको यहाँ पे लाना है। तो कैसे लाएंगे? यहाँ पे a माइनस बी के जगह पे कुछ ऐसा करें कि x माइनस a आ जाए और x माइनस बी आ जाए। तो यहाँ पे इसके लिए देख सकते हैं, यहाँ पे हम सेटिंग करके दिखा दे रहे हैं कि a माइनस बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे x को ऐड कर दिए। देखें x को ऐड कर दिया और x को क्या कर दिए? सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिखाई दे रहा होगा, x को ऐड और x को सब्ट्रैक्ट। इसके बाद किसको किसके साथ रखना है? देखें यहाँ पे सबसे पहले हम x को b के साथ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस बी हो जाएगा। अब जो बच रहा एक क्या बच रहा है? x और a माइनस एक्स। यहाँ पे क्या बच रहा है? a और a कितना मिल रहा है? माइनस एक्स मिल रहा है। बट यहाँ पे कितना है? यहाँ पे x माइनस ए और x माइनस बी है। तो सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा कि इसमें हमको करना क्या है कि x माइनस बी में से माइनस कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा? x माइनस ए हो जाएगा। तो क्या सभी लोगों ने देखा कि a माइनस बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं? उधर समझा दिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस बात को। तो कितना लिखेंगे? यहीं से लिख देते हैं कितना है। तो x माइनस बी माइनस कितना है यहाँ पे? x माइनस ए, लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख दिए, समझा भी दिए हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमको वर्क क्या करना है, किस तरीके से सोचना है। अगर इस पूरे को हम a मान लें, देखें इस पूरे को हम क्या मान लें? a मान लें। इस पूरे को क्या मान लें? b मान लें। तो जो नेक्स्ट फार्मूला हमको लेना क्या होगा? a माइनस बी। देख सकते हैं इस पूरे को a माने हैं और इस पूरे को क्या माननी है? b। तो साइन a माइनस बी, और साइन a माइनस बी का फार्मूला याद भी होना चाहिए। कितना होता है? देखें तो साइन a कॉस b माइनस कितना होता है? कॉस a साइन b। इस फार्मूले को याद भी होना चाहिए। चलिए इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? देखें 1 साइन a माइनस बी इंटीग्रल कितना हो जाएगा? देखें साइन a कॉस b, तो कितना यहाँ से लिख सकते हैं? साइन
एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, माइनस कॉस ए मीन्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस बी इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, और अपान कितना होगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। स्टूडेंट वैसे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इसके जो पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, याद है सबको? कौन सा इंटीग्रल का फॉर्म हम लोग लेके चल रहे हैं? इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की बातें हम लोग कर रहे हैं। कौन सा? इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें एक इंटीग्रल साथ साथ और भी है कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ एक्स पावर एन एंड आगे क्या था एफ डैश एक्स डी एक्स की हम बातें कर रहे हैं। ये दो इंटीग्रल के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं, और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन उस वीडियो में भी देखे थे, इसके पहले वाले वीडियो में भी इस पे कुछ क्वेश्चन देखे थे, और आज भी इसी पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इन्हीं दो इंटीग्रल के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, और हम बता भी चुके हैं कि ये दोनों जो फॉर्म होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स एंड एफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका मीनिंग भी बताए थे कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में हो जाए, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके आगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा गया हो तो किस तरीके से इवेलुएट करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, और यही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान देंगे कि साइन देखेंगे ए माइनस बी इंटीग्रल, थोड़ा अलग अलग लिखते हैं यहाँ पे, अलग अलग लिखें, देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना है। साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा कि कॉस एक्स माइनस ए अपान कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमको साइन एक्स माइनस ए। माइनस अगर इस तरीके से यहाँ से भी अगर हम ब्रेक करते हैं तो देखें कुछ कैंसिल होने वाला होगा, यहाँ पे भी साइन, देखें साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है हम लोग को कॉस एक्स माइनस बी अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हम लोगों को मिल जाएगा वो मिल जाएगा साइन, देख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी, लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग देखें। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू हमको चाहिए कि कितना होगा इंटीग्रल, तो ऊपर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखें कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान दिया जाए। देखें यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से सोचना है, देखें यहाँ पे तो कितना लिखा गया है 1 अपान साइन ए माइनस बी इंटीग्रल। देखें स्टूडेंट इसके बाद हमको करना क्या है, किस तरीके से इसकी वैल्यू चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, हमारा जो कॉन्सेप्ट है पहला तो एक फार्मूला ये भी हम यूज कर सकते हैं, कॉट कितना कि कॉट एक्स का कॉट एक्स डी एक्स का कितना होता है, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है। इसको हम बताए भी थे कैसे होता है, ये कॉस को हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। देखें जो डिनोमिनेटर है मीन्स साइन एक्स का डेरिवेटिव इसके ऊपर दिया गया है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो हम क्या बताए थे कि जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया रहता है, तो इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, मीन्स यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मीन्स नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया गया हो तो नीचे वाले का क्या ले लेते हैं, तो लॉग ले लेते हैं, नीचे वाले का क्या ले लेते हैं, तो लॉग ले लेते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है, तो साइन नीचे, तो नीचे वाले का लॉग ले लेंगे, तो लॉग और साइन कितना लिखते हैं, एक्स लिखेंगे। देखें तो वही चीज़ है कि इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स, एक फार्मूला भी बताए थे याद करने के लिए, या ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका मतलब है देखें या तो इसको कॉट में चेंज करें, नहीं तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है, तो नीचे का अगर डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है तो नीचे वाले का क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया गया है तो नीचे वाले का लॉग ले लेंगे, और नहीं तो एक लाइन हम और लिख करके दिखा देते हैं, कितना कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस बी हो जाएगा। हमको लिखने में कोई परेशानी नहीं है, दोनों तरीका बता दिए, एक बोल करके और एक लिख करके। तो यहाँ पे देखें कि साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग कितना, लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस यहाँ पे लॉग और साइन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस बी
और प्लस सी, चाहे तो इसको एक लाइन हम और लिख करके यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, एक लाइन और हम लिखेंगे। देखें इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कितना 1/sin a माइनस बी इंटू लॉग के फॉर्म में। तो लॉग m माइनस लॉग n है, तो लॉग m/n, तो क्या लिख सकते हैं कि साइन x माइनस ए अपान कितना लिखेंगे, साइन x माइनस बी, लाइक दिस। इस तरीके से भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, और किस तरीके से सेटिंग किए हैं ये भी सबको ध्यान में रखना है। चलिए इस पे और भी फॉर्म होते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं, और क्या सेटिंग होता है ये भी हम समझाते हैं। तो देखिए एक इसका और फॉर्म लिखते हैं, ध्यान देंगे। ये तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, इसका और भी फॉर्म देख सकते हैं, इंटीग्रल। चलिए इसको भी हम एक बार लिख देते हैं। देखें यहाँ पे साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स, ये भी हम लिख दिए हैं। फिर एक और लिखते हैं कि इंटीग्रल 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी डी एक्स, ये भी लिख दिए। और एक और लिख देते रहे, इंटीग्रल 1/cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी डी एक्स। एक और लिखते हैं इंटीग्रल 1/, देखेंगे यहाँ पे साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। यहाँ पर हम इस तरीके से लिखें, देख सकते हैं कि 1/, सबको दिखाई दे रहा है 1/sin x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अगला इंटीग्रल है 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। फिर 1/cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। और एक और लिखा गया है 1/sin a x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इतने इंटीग्रल लिखा गया है। तो स्टूडेंट हम लोग का जो ट्रिक है किस तरीके से सोचना है, ज़रा इन तीनों के बारे में हम लोग सोचें। इन तीनों के बारे में देखें, एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं, सेम मीन्स देखें सेम होना चाहिए, साइन कॉस कॉस, इस तरीके सेम देखें, सेम यहाँ पे साइन दोनों तरीके, यहाँ पे साइन के साथ साइन है, कॉस के साथ कॉस है, तो सेम अगर यहाँ पे अगर है तो ये ट्रिक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि अगर सेम पोजीशन मीन साइन या कॉस हो। बाकी एंगल किस फॉर्म में दिया गया उससे हमको मतलब नहीं है, चाहे प्लस के फॉर्म में रहे या माइनस के फॉर्म में, बस इतना हमको ध्यान देना है कि अगर सेम मीन साइन के साथ साइन हो, कॉस के साथ कॉस हो, तो जो सेटिंग करते हैं तो याद रखेंगे सेम। तो सेम देखें यहाँ पे हम क्या सेटिंग बता रहे हैं, सेम का मतलब साइन से सेटिंग करेंगे, कितना साइन a माइनस बी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे हम किए हुए हैं। तो सेम की बातें हम कर दिए। बाकी यह बच रहा है यहाँ पे, तो ये इसके लिए क्या याद रखना है, साइन के साथ कॉस है मीन्स अपोजिट फॉर्म में, अगर एक साइन है दूसरा क्या है कॉस है, तो अपोजिट फॉर्म में यहाँ पे देखें अपोजिट फॉर्म में है। तो अगर अपोजिट फॉर्म में तो इसके लिए क्या सेटिंग करेंगे, तो हम हमेशा याद रखेंगे इसका जो सेटिंग होगा वो किस सेटिंग पे बनेगा, तो cos a माइनस बी पे बनेगा। किस पे बनेगा, cos a माइनस बी पे। कैसे, अगर हम यहाँ पे cos a माइनस बी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेटिंग इस तरीके से करना होगा कि cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। इन तीनों में देखें, इस तीनों में साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो याद रखने का तरीका क्या है, सेम मीन्स साइन के साथ साइन हो, कॉस के साथ कॉस हो। यहाँ पे एंगल कैसा लिखा गया उससे हमको मतलब नहीं है, अगर सेम पोजीशन में है तो साइन a माइनस बी, देखें सेम मीन्स साइन, और अपोजिट पोजीशन में मीन्स साइन के साथ अगर कॉस है तो अपोजिट पोजीशन में, तो अपोजिट मीन्स कॉस का हम यूज करने यहाँ पे करके इसको सेट कर देंगे। और बाकी इंटीग्रेशन तो देखबे किए हैं कि कैसे हम इंटीग्रेट किए हुए हैं। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नोट किए हुए हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं, तो ध्यान देंगे, एक आध क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरा तो यही है कि हमारी सोच यही है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उनको ज़रूर अच्छा लगता होगा और 100% मार्क्स वो गेन करेंगे जो हमारे कंडीशंस है, उस कंडीशंस को अगर फॉलो करते हैं तब। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। इंटीग्रल, यहाँ पे थोड़ा सा और हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या है इंटीग्रल। देखें कि साइन x
प्लस ए अपॉन यहाँ पे साइन x प्लस बी डी एक्स है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और भी हम लोग डिस्कस करने वाले। चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं, कैसे करेंगे स्टूडेंट। आज जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने। चलिए यहाँ पे भी हमको सेटिंग ही करना है, तो यहाँ पे सेटिंग हमको एक्स्ट्रा किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ ऐसे करें। देखें इसमें किस तरीके का सेटिंग हम बता दे रहे हैं कि साइन। स्टूडेंट हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं कि जो नीचे वाला लिखा गया है, जो नीचे का बात है यहाँ पे x प्लस बी, तो x प्लस बी का स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई दे। यही हमको सेट करना है कि x प्लस बी का जो स्ट्रक्चर है ऊपर दिखाई दे। तो कैसे दिखाई देगा, तो देखा जाए कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें x प्लस बी कर दिए और प्लस ए लिखा गया है, यहाँ पे क्या कर दिए माइनस बी कर दिए। देखें ध्यान से क्या किए, इसमें b ऐड और b को क्या किए सब्ट्रैक्ट किए। क्यों किए हैं, ताकि यह जो x प्लस बी का स्ट्रक्चर है ऊपर भी दिखाई देने लगे। तो देखें यह स्ट्रक्चर हम लेकर के आ रहे हैं। देखें लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो a माइनस बी और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन कितना है तो x प्लस बी डी एक्स। अब रही बात फार्मूले का, तो फार्मूला कौन सा यूज करें, तो देखें अगर x प्लस बी को a मान लेते हैं और a माइनस बी को हम क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तो साइन a प्लस बी बन जाएगा। देख सकते हो साइन a प्लस बी याद होना चाहिए कितना होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a कितना होता है, साइन b होता है। इस फार्मूले को याद भी रखना। तो चलिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, साइन x प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि कॉस x प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यहाँ पे लिख दिए। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। और नीचे कितना होगा, साइन x प्लस बी इंटू क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। देखें बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, लग रहा हो बहुत सिंपल सा। देखें इसको आगे कैसे ब्रेक करेंगे, जब आगे यहाँ पे जब अलग अलग तोड़ेंगे, देखिए साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉस ए माइनस बी मिलेगा। प्लस अब आगे देखें यहाँ से भी कुछ कैंसिल तो होने वाला नहीं है, बट यहाँ पे कॉस बाई साइन के फॉर्म में लिखा गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या है, तो साइन ए माइनस बी, लाइक दिस, इस तरीके से लिखा गया है। तो स्टूडेंट इसके बाद हमको क्या करना है, जरा अलग करें। देखें यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल कि कॉस ए माइनस बी इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉट एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी डी एक्स। इसके बाद हम किस तरीके से सोचेंगे स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे हम सोच के बताते हैं किस तरीके से सोचना है हम लोगों को। देखें a माइनस बी, कॉस के साथ a माइनस बी लगा हुआ है, कहीं इसमें x नहीं है, मीन्स यह जो टर्म है कॉस a माइनस बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इट मीन्स इसका जो बिहेव होगा कांस्टेंट जैसे होगा, तो इसको बाहर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कॉस a माइनस बी इंटीग्रल कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। कुछ यहाँ पे भी देखें, साइन a माइनस बी में x नहीं लिखा गया है, मीन्स ये भी क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मीन्स कांस्टेंट, तो ये भी बाहर हो जाएगा। तो प्लस कितना हम बाहर करने वाले हैं, तो साइन a माइनस बी इंटीग्रल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉट कितना x प्लस बी डी एक्स है। चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। देख सकते हैं यहाँ पे कॉस a माइनस बी और dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे क्या हम लिख रहे हैं, साइन a माइनस बी और कॉट का लॉग में आएगा, कितना आएगा यहाँ पे लॉग साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस बी, देख सकते हैं कितना होगा x प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा c। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन था, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ये है कि इसमें पूरा का पूरा क्या है, एक सेटिंग है। सेटिंग से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम यही कहेंगे, एक क्वेश्चन इसके सिमिलर क्वेश्चन एक और लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग इसको ट्राई कर लेंगे। एक सिमिलर क्वेश्चन इसका लिखते हैं, देखें साइन एक्स माइनस ए अपॉन क्या लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। यह इसका सिमिलर क्वेश्चन है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे, ट्राई ज़रूर करेंगे। ट्राई किस तरीके से करेंगे कि नीचे का जो स्ट्रक्चर है ऊपर लाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका स्ट्रक्चर आप सभी लोग ला सकते हो। x माइनस ए को क्या लिख सकते हो, x प्लस ए माइनस 2a लिख सकते हो, देख सकते हो।
कितना एक्स प्लस ए माइनस 2a लिख सकते हो। तो x प्लस ए को हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, बाकी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी के सिमिलर क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम लेकर आते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखें बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। देखें इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, देखें हम बहुत सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग हम लोग करेंगे और सेटिंग करना तो हम सबको सिखा देंगे। देखें एक क्वेश्चन और भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखें लाइक दिस, इस तरीके से क्वेश्चन है कि साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन, देखें एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स dx। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए सेटिंग यहाँ पे भी बताते हैं कैसे करेंगे। हमारा पर्पज़ क्या होता है, जो इंटीग्रेंड पार्ट होता है, इस इंटीग्रेंड पार्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको चेंज करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स फॉर्मूले में। चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं स्टूडेंट, कैसे करेंगे ध्यान देंगे। चलिए सेटिंग करना हम सिखा रहे हैं। तो सेटिंग का मतलब कुछ और नहीं समझेंगे, वो वाला सेटिंग नहीं जो सभी लोग आजकल करते हैं। तो देखें यहाँ पे सेटिंग कैसे करेंगे। देखें साइन इकलौता भाई अकेले, यहाँ पे देखो भाई साइन अकेले है, लेकिन इस साइन के साथ क्या लगा हुआ, एक्स लगा हुआ। हमेशा किसको हम देख रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर मीन्स नीचे देखा जा रहा है। तो नीचे भाई साइन अकेले नहीं, ये साइन के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस एक्स लगा हुआ, मीन्स एक्स प्लस साइन। यहाँ पे साइन क्या है, अकेले है। तो क्या करें, इसमें एक्स ऐड कर देते हैं। तो चलिए एक्स हम ऐड कर देते हैं। तो एक्स ऐड कर दिए साइन के साथ, एक्स प्लस कितना लिख दिए, साइन एक्स लिख दिए, और माइनस देख सकते हैं कितना है यहाँ पे, कॉस एक्स है। तो प्लस जब एक्स किए तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस एक्स करेंगे। किसी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अपान कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस कितना, साइन एक्स डी एक्स है। चलिए इसके बाद हम कुछ इस तरीके से इसको लिख रहे हैं। देखें एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें से माइनस एक्स हम कॉमन ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कितना, एक्स इंटू एक्स प्लस कितना, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलिए इसको अलग अलग लिखते हैं। तो यदि हम अलग कर दें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/x। देखें 1/x माइनस, यहाँ पे अगर अलग अलग कर दे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कितना, एक्स प्लस कितना, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर एक लाइन और लिखते हैं। तो देखें 1/x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कितना है, x प्लस साइन एक्स डी एक्स है। चलिए स्टूडेंट बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है हम लोगों का। यहाँ पे 1/x dx का तो सबको याद ही है। तो 1/x dx का देखें इंटीग्रल ऑफ 1/x dx का तो लॉग को सबको पता ही है कि लॉग में आएगा log x। देखें log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कितना, cos x अपॉन x प्लस कितना लिखा गया है, साइन x dx लिखा गया। इसके बाद स्टूडेंट हमको क्या करने वाले हैं, देखें कुछ हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखें हम बताए थे कि जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो खुद पे खुद पता चल जाएगा कि हमको करना क्या। देखें इसके डिनोमिनेटर हमेशा नीचे देखो भाई, इसके डिनोमिनेटर को कुछ मान के चलते हैं। तो देखें पुट यहाँ पे x प्लस कितना, साइन x इक्वल टू टी हम मान के चले। देखें कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ऊपर मिल रहा है कि नहीं। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो x के रिस्पेक्ट में 1, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, cos x। तो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग ध्यान दें तो हमको कुछ मिल गया है। देखें यहाँ पे हमको मिल गया है, क्या मिला है देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स पे कितना लिख देने वाले हैं हम लोग, dt लिखने वाले हैं, dt। और ये नीचे पूरा t मान के चले तो dt/t। तो देख सकते हैं यहाँ से हम लोग को मिल गया। तो यहाँ से 1/t का log में आ जाएगा कितना, log t प्लस c, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि log mod x माइनस t के जगह पे हमको कितना लिखना है, t के जगह पे जो माने हैं कितना माने हैं, x प्लस कितना है,
साइन एक्स प्लस सी, या इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन मीन्स लॉग एम बाई एन। तो एक्स अपान कितना लिख सकते हैं, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कितना सी। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो इसको हम इंटीग्रेट करके दिखाए कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो हम क्या यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल पे, वो भी कौन सा फॉर्म लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज कि एफ एक्स एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ये वाला फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा फॉर्म कौन सा कि एफ एक्स होल पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, ये वाला फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देखें। चलिए इसको मिटाते हैं। और स्टूडेंट जो भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और ध्यान से क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं, मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो कभी भी कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और मेरे पास है जो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार हमसे पूछ चुके हैं कि tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x dx है। इस क्वेश्चन को हमसे कई बार स्टूडेंट पूछे हुए हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। उस कॉन्सेप्ट से लेकर के हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे जो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म जो हम लोग डिस्कस किए थे, कौन सा फॉर्म डिस्कस किए थे, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर फॉर्म डिस्कस किए थे कि साइन एम एक्स इंटू यहाँ पे साइन एन एक्स डी एक्स, एंड दूसरा जो डिस्कशन किए थे कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए थे। तो देखिए स्टूडेंट, इससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि ये साइन कॉस के फॉर्म में और ये क्या है, टेन के फॉर्म में है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए उस क्वेश्चन को हम करके बता दे रहे हैं कैसे इसको किया जाता है। तो ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। tan देखें x और 2x, यहाँ पे एक एंगल x है, दूसरा एंगल कितना है 2x। अगर दोनों को ऐड कर दे तो कितना मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। दोनों को अगर ऐड कर देते तो क्या मिलने वाला है, 3x मिलने वाला है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाए। देखें यहाँ पे tan 3x, देखेंगे tan 3x को हम कितना लिख सकते हैं कि tan 2x प्लस x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan 2x प्लस x लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे दो एंगल के यहाँ पे 2x प्लस x के फॉर्म में तोड़ दिए तो कौन सा फार्मूला अब यूज करने वाले होंगे हम लोग, तो tan a प्लस बी का। देखें tan a प्लस बी का फार्मूला भी याद होना चाहिए कितना, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फार्मूले को याद भी होना चाहिए। तो चलिए इस तरीके से तोड़े। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो tan देखेंगे यहाँ पे, तो tan 2x प्लस कितना लिखेंगे tan x अपान अगला कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना, तो tan 2x इंटू tan x। ये किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, तो tan 3x के। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना लिखेंगे, tan 3x माइनस यहाँ पे tan 3x इंटू tan 2x इंटू कितना tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 2x प्लस किसके इक्वल लेके चलेंगे, tan x के इक्वल लेके चलेंगे। जरा देखें इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे लिख सकते हैं क्या मिलने वाला है हमको, tan x प्लस tan 2x प्लस अगला क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखें यहाँ पे सॉरी माइनस के फॉर्म में आएगा। देखें इसको उधर ट्रांसफ़र करें, इसको इधर लाएंगे तो कितना हमको मिलने वाला है कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस कितना tan x। देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में उसके जगह पे हम लिख सकते हैं। देख सकते हैं एक बार कि क्या किए हैं, ये जो पोर्शन है ये वाला माइनस वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक इधर ट्रांसफ़र किए तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, और इसको इधर लेते आए हैं तो इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब
यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे रखें। तो कैसे रखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब इसके जगह पे पूरे की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, तो tan 3x माइनस कितना tan 2x माइनस कितना tan x dx। अब ये सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करने की बारी आ जाएगी। तो कैसे इसको हम इंटीग्रेट करने वाले, तो देखें एक लाइन हम और लिख देते हैं। तो tan 3x dx माइनस यहाँ पे tan 2x dx माइनस यहाँ पे tan x dx यहाँ पे। अब बाकी का काम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे इस पे वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट पहला काम यहाँ पे देखें, x का जो कोफिशिएंट है वो x तो लीनियर फॉर्म में है, x का कोफिशिएंट कितना है 3 है। तो 3 से पहला काम क्या करने वाले हैं, डिवाइड। तो क्या लिख देंगे 1/3। और tan का इंटीग्रल हम बता चुके हैं, तो इंटीग्रल ऑफ क्या बताया है कि tan x का कितना होता है, तो माइनस कितना log cos x प्लस सी होता है कि नहीं, हम बता चुके हैं। माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो cos में आएगा और प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो सेक में, दोनों हम फॉर्म बताए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना, अगर माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और आगे क्या लिख देंगे log cos। तो cos यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 3x। यहाँ पे भी देखें x लीनियर फॉर्म में इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो -2। तो 1/2 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी माइनस में ही आएगा, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस के फॉर्म में। तो log कितना हो जाएगा log cos 2x हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये तो सिंपल सी बात है, तो प्लस यहाँ पे भी प्लस कितना log cos x और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा ये भी था कि जब भी देखें कि अगर लीनियर फॉर्म में हो तो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो देखें डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दिए और फार्मूला कौन सा अप्लाई किए कि इंटीग्रल ऑफ tan x इक्वल टू कितना होता है माइनस, देखें माइनस log cos x प्लस सी होता है कि नहीं। तो अगर एक cos को अगर ये माइनस में नहीं लिखना चाहते हैं तो एक फार्मूला और भी लिख सकते हैं कि log माइनस में अगर नहीं लिखना चाहते तो क्या बताए थे sec x बताए थे, log कितना बताए थे sec x बताए थे। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बहुत लोग इस पे कहते थे कि अरे कैसे सॉल्व होगा, कैसे स्टूडेंट बहुत हमसे क्वेश्चन पूछे थे कैसे सॉल्व होगा। तब देखें कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम करके दिखाएंगे। आज पढ़ करके सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो ध्यान देंगे, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो स्टूडेंट ये सब कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं। देखें क्वेश्चन तो बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ पे भी देखें क्या है क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पे कि साइन 2x अपान लिखा गया है साइन 5x इंटू यहाँ पे लिखा गया है साइन 3x dx। यही क्वेश्चन है हमारा। ये भी खूबसूरत सा क्वेश्चन होने वाला है। इसमें कैसे करेंगे पूरा का पूरा, ये भी क्या है सेटिंग है ये। तो चलिए इसको सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे ज़रा ध्यान दिया जाए। हमेशा सेट करते समय सब कुछ ध्यान में दिया जाता है, सब कुछ ध्यान दिया जाता है कि कहाँ से किस तरीके से किया जाए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। देखें किस तरीके से सेटिंग है। यहाँ पे 2x लिखा गया है भाई, और नीचे किस तरीके से लिखा गया है 5 और 3 के फॉर्म में है। अगर 2x को कितना लिख दें कि 5x माइनस 3x लिख सकते हैं कि नहीं। इस 2x को कितना लिख सकते हैं 5x माइनस 3x, तो दोनों एंगल ऊपर भी आ जाएगा। और जब ऊपर आ गया तो फिर हमारे लिए रास्ता बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे इंटीग्रल, यहाँ पे ध्यान देंगे साइन और 2x के जगह पे कितना लिख सकते हैं 5x माइनस 3x, तो लिख दिए। और अपान कितना हो जाएगा साइन 5x इंटू साइन 3x dx। अब फार्मूला कौन सा यूज होने वाला है यहाँ पे, इसके न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर किस फॉर्म में है, तो साइन a माइनस बी के फॉर्म में है। तो कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हम लोग, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a कितना यूज करने वाले हैं साइन b। चलिए इस फार्मूले का यूज करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे तब साइन 5x इंटू कॉस 3x माइनस कॉस 5x इंटू साइन कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अपान कितना है साइन 5x इंटू साइन कितना है 3x dx है। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग सिंप्लीफाई करें। इसको अलग अलग करते देखें, अलग अलग करेंगे। साइन 5x से साइन 5x कैंसिल, तो ऊपर कितना बच रहा है
कॉस 3x अपॉन कितना साइन 3x, और माइनस इस तरीके से देखें साइन 3x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको कि कॉस 5x अपॉन कितना मिलने वाला है साइन 5x dx। स्टूडेंट अगर सभी लोग समझदार हैं तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही तो हम लिख देते हैं कितना कॉट के फॉर्म में। कॉट कितना है 3x माइनस यहाँ पे कॉट कितना हो जाएगा 5x dx हो जाएगा। अब बाकी इंटीग्रेशन की बात आ गई, तो देखें यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे तो कॉट कितना लिखेंगे हम लोग 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट 5x dx है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो ध्यान दिया जाए। तो ध्यान देने वाली बातें हैं क्या स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे, देखें x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो भैया 3 से पहले तो डिवाइड कर दो, और फिर इसके बाद जो फार्मूला अप्लाई होने वाला कौन सा है, तो इंटीग्रल ऑफ, कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे कॉट x, तो इंटीग्रल ऑफ कॉट x का क्या बताए थे, तो लॉग और कितना होता है साइन x होता है। तो यहाँ पे अगला स्टेप कितना हो जाएगा लॉग और साइन कितना लिखेंगे 3x लिखेंगे, माइनस यहाँ पे भी देखें x का जो कोफिशिएंट है कितना है 5 है, तो 5 से यहाँ पे पहले डिवाइड कर देंगे तो 1/5, और बाकी लॉग यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग साइन 5x प्लस c। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए। तो स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन और करके बताते हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, देखें जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि इंटीग्रल 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखा जाए। हम बार बार क्या कहते हैं कि क्वेश्चन देख करके नहीं कि तुरंत पेन उठाओ खट खट कर लिखना शुरू कर दो। क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चन जो भी लिखा गया है उसके इंटीग्रेंट के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। देखें सोचना क्या, इसमें इंटीग्रेंट के बारे में क्या सोचा जाता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करे तो कैसे करें, कौन सा तरकीब है यहाँ पे अपनाएं कि सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें चेंज हो जाए। चलिए बहुत सारे इंटीग्रल के जो रूल होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बातें बता दे रहे हैं कि जो भी रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, चाहे इंटीग्रल के जितने भी रूल्स होते हैं मैक्सिमम रूल हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में ही डिस्कस करते हैं, और बाकी डेफिनिट की जब बातें करते हैं तो डेफिनिट इंटीग्रल बहुत कम रूल होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर रूल की बात करें तो सारा रूल हमारा किस में होता है इंडेफिनिट में, और यही इंडेफिनिट के रूल अगर सबको पता चल जाए, सारे रूल्स अगर पता रहे तो फिर हमको डेफिनिट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दिया जाए। किसके बारे में हम डिस्कशन करने चलें, इसके डिनोमिनेटर के बारे में। चलिए डिनोमिनेटर के बारे में हम लिखते हैं कि पुट x प्लस लॉग, यहाँ पे क्या लिखते हैं लॉग साइन x इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट हम क्या माने हैं, जिसको हम मान रहे हैं उसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसको मानेंगे उसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीन्स जिसको मानते हैं उस झगड़ा उसी से होना है कि नहीं। चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। x का कितना हो जाएगा 1, और देखें यहाँ पे कितना होगा लॉग साइन x का क्या लिखेंगे 1 साइन x, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कॉस x, और यहाँ पे dx इक्वल टू dt, क्योंकि हम बता चुके हैं स्टूडेंट कि डेरिवेटिव में क्या कि log fx का डेरिवेटिव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि fx क्या है कोई फंक्शन है, तो क्या बताए थे कि f डैश एक्स वाई कितना होता है fx होता है कि नहीं। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं। तो साइन जैसे यह हमारा fx है तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे तो cos हो गया, और बाई देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हमको मिला कॉट x dx इक्वल टू dt मिल गया। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा देख सकते हैं 1 प्लस कॉट x dx से पे कितना लिखने वाले हैं dt, और बाई कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसके इक्वल हो गया 1/t मीन्स 1/x। 1/x का कितना होता है log x होता है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग log t प्लस c। तो यहाँ पे log और t के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, तो x प्लस कितना तो log साइन x प्लस कितना तो c। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा, है कि नहीं। अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये।
तो ध्यान देंगे, है कि नहीं। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा है ये मेरा। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम लेकर के आ रहे हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई दम नहीं था। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ हम लोग 2 मेथड का डिस्कशन आज कर रहे हैं, ये नहीं कि और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें कि 10 पावर 3 x इंटू कितना लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर x dx, तो कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर इंटीग्रेंड पार्ट में अगर tan दिखाई दे तो उसके साथ अगर सेक स्क्वायर दिखाई दे तो हमारा काम बन जाता है। अगर सेक स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, बट पहले इस क्वेश्चन को देखा जाए। तो स्टूडेंट जिसको डिफ्रेंशिएशन पता रहेगा उसके लिए इसमें दम नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर जिसको डिफ्रेंशिएशन पता रहेगा सोचे अरे ये तो tan का डिफ्रेंशिएशन सेक है, ये तो तुरंत कह अरे भैया तो tan का डिफ्रेंशिएशन सेक होता ही है, तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है, तो तुरंत क्या कर देगा, कुछ ऐसे ही लिखेगा कि पुट tan x इक्वल टू टी, तो कितना लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। और जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता रहेगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे और जहाँ पे मुश्किल होगा वहाँ पे हम ही हैं, और हम हैं तो फिर किस बात का गम है। तो देखें यहाँ पे तो t मानेंगे, देखें tan x को t माने तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं t, तो t पावर 3 हो गया। और सेक स्क्वायर dx के जगह पे देख सकते हैं सेक स्क्वायर dx के जगह पे कितना लिखने वाले हैं dt। बहुत सिंपल सा हो गया, पावर से एक अधिक कर दो भैया, पावर से एक अधिक कर दिए तो t पावर 4/4 प्लस c, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे tan, तो tan पावर 4x/4 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग चले हैं। देखें स्टूडेंट इसके बाद एक आध हम कॉन्सेप्ट और लेकर के चल रहे हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लेकर के चलेंगे। इसके बाद देखें एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में और आ रहा है, देखें इसी बेस पे एक कॉन्सेप्ट और मेरे दिमाग में आ गया है। देखें इंटीग्रल, एक तो क्वेश्चन ये था ही, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया कि इंटीग्रल कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं 3 2x और यहाँ पे कितना लिख देते हैं सेक 2x dx लिख दिए, सेक 2x dx लिख लिए, या यहाँ पे सेक 2x dx ना करके सिर्फ हम ये लिख दिए, है कि नहीं, यह लिख दिए। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर कह दे कि भैया इसको सिंप्लीफाई करो तो कैसे करोगे। अभी तो बहुत सभी लोग खुश थे, रहे भैया tan का तो डेरिवेटिव सेक स्क्वायर मिल गया तो इसमें दम नहीं था, लेकिन ज़रा यहाँ पे देखो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है बट यहाँ पे तो सेक है, तो अब क्या करेंगे, हो गया ना प्रॉब्लम। चलिए इस प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं, तो कैसे दूर करेंगे, तो ध्यान दिया जाए यहाँ पे प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखें tan स्क्वायर x इंटू क्या लिखेंगे tan x इंटू कितना लिख दिए हम लोग सेक x dx लिख दिए। अब इस tan को कुछ इस तरीके से तोड़ा जाए, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे tan x इंटू कितना लिख दिएंगे सेक x dx। अब प्रॉब्लम मेरा दूर हो गया। किस तरीके से दूर हुआ देख सकते हैं, जिसको डेरिवेटिव पता होगा तुरंत कहेगा अरे दादा तो बहुत सिंपल है, वो क्या सोचेगा कि चलो भैया सेक को हम t मान लेते हैं, तो सेक का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कि सेक x इंटू tan x dx इक्वल टू dt। तो देखें यहाँ पे देख सकते हैं कि मिल गया ये पार्ट, तो हमको यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, तब सेक x के जगह पे क्या रख देंगे t, तो t स्क्वायर माइनस 1, देखें t स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे के जगह पे कितना रख देंगे dt। इससे भी कोई क्वेश्चन आसान होता है, बिल्कुल इससे आसान तो कुछ है ही नहीं है। स्टूडेंट घबराने वाली बात नहीं है, हम क्या प्रण किए हैं कि 100% हम सबको सिखा के ही दम छोड़ेंगे, तब तक नहीं सीख, सभी लोग कह देंगे कि हम भाई सीख लिए, तब तक हम सिखाते रहेंगे स्टूडेंट। और एक न्यूज़ हम और बता दें सबके लिए कि स्टूडेंट सभी लोग क्लास 12th में, अब 12th की बातें हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हम फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सोचे कि स्टूडेंट के फेवर में हम बहुत रहते हैं,
तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के लिए कोई परेशानी ना हो, तो इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं, सबके लिए बना रहे हैं, चाहे इंडिया में कहीं भी रहते हो, फाइनेंशियली अगर वीक हो या स्कूल बहुत दूरी पे हो या कोचिंग नहीं जा पाते हैं, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो मेरे वीडियो को अगर देखते हैं, प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस, सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये देखते हैं, प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ अगर देखते हैं तो 100% मार्क्स गेन करेंगे स्टूडेंट। और एक इन्फॉर्मेशन हम और जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि आज हम 12th CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड के बारे में हम लोग जो वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, और आने वाले समय में BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी मैथ्स का वीडियो हम रिलीज़ करने वाले हैं। इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे स्टूडेंट। इसके लिए भी रूल होते हैं, रूल हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक सामने मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से उसको सॉल्व किए हैं। देखें अब यहाँ पे कैसे इस पे हम लोग वर्क करने वाले, इंटीग्रेट कर दिया जाए इसको अलग अलग। देखिए पावर को भैया एक अधिक कर दो, कितना हो जाएगा, पावर 3/3 है कि नहीं, पावर 3/3, और dx इसके dt इसके साथ आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, t + c। और वैल्यू रख दिया जाए, t के जगह पे क्या रखने वाला है, सेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक पावर 3x/3 माइनस यहाँ पे सेक x प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है कि नहीं। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना मन पढ़ाई में लगाएं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।